गर्मी है। मासूम फरमाते हैं जिन महफिलों में हमारा जिक्र होता है ना, वहां हम सुनने वालों की सांसों में शिफा भर देते हैं। शिफा भर। मैं दो मिसरे आपको सुनाता हूँ, फिर आप सामीन गिरामी मिसरा आपके सामने अर्ज कर रहा हूं कि फलक नशी ने, जमीन के रहने वाले ने नहीं, फलक नशी ने दिया वो कमाल मट्टी को। भाईजान 7 मिनट कितनी देर होती है अपने ईमान से बताएं? थोड़ा ही टाइम होता है। 7 मिनट में कितनी बार कह लूंगा मुझे दाद दें, टाइम ही इतना नहीं है। आप अगर जल्दी बोल देंगे तो आपकी मेहरबानी होगी, अदरवाइज क्या लड़ना है कि इंज बोलो या नहीं बोलो, अच्छा लगेगा अगर मुस्कुरा। फलक नशी ने, इको बंद कीजिएगा, दिया मोबाइल तल्ले हाथ जे चाह सकता वो मौला की कसम, मैं मिंबर पे सोते सोते बचाऊं, इस हद तक रेस्टलेस हूं। आप मिसरा सुनेंगे मैं चला जाऊंगा। फलक नशी ने दिया, खोल दीजिए हाथ और हाथ बुलंद कीजिएगा, आपसे कह रहा हूं। खुल गया तो उठ सकता है, बंधा रहा तो नहीं उठेगा। फलक नशी ने दिया। बाबा गुलाम बादशाह जी सरकार, एक बंदा इस मजमे से उठ के कह दे अली अब्बास अस्करी मैं करबला वालों से मांग के खाता हूं, मुझे लुत्फ नहीं आया, मैं यही मिंबर छोड़ दूंगा, वरना आपका हाथ जाने मेरे मौला जाने। मैं मिसरा अपने कद से बड़ा पढ़ूं। मिसरा है कि फलक नशी ने दिया वो कमाल मट्टी को, शिफा बना गया ज़हरा का लाल मट्टी को। पीछे वाले हाथ उठा के नारे हैदरी। फिर पढ़े, फलक नशी ने दिया वो कमाल मट्टी को। हम खैर से करबला इकट्ठे थे, क्या कमाल खिताब किए हैं मेरे भाई ने। फलक नशी ने दिया वो कमाल मट्टी को, शिफा बना गया ज़हरा का लाल। ऐसा कभी हुआ है अलग? शिफा बना गया ज़हरा का लाल। मुझे देखिएगा, मुझे देखिए, आप दाएं बाएं से बेनियाज हो जाइए, आप फकत मुझे देखेंगे, मैं आपसे बात कर रहा हूं। इधर उधर से जो भी आवाजें आ रही हैं वो इस कान में आती भी है तो यहां से निकाल। पढ़ूं मिसरा? फलक नशी ने दिया वो कमाल मट्टी को, शिफा बना गया। बाब फलक शेर जी, मेरे भाई बैठे, इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ज़हरा का लाल मट्टी में कभी शिफा हुई नहीं। सियालकोट से लेकर नॉर्वे तक, और नॉर्वे से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, और ऑस्ट्रेलिया से अफ्रीका, बर्रे सगीर और पूरा यूरोप, जहां तक आपका जी चाहता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तक, आप जहान भर की मिट्टी उठाएं और उठाकर उसका मुशाहिदा करें, और वो छोड़कर फिर शहर हुसैन की खाक उठाएं, आपको करबला की मिट्टी से एक खास खुशबू महसूस होगी। जो खुशबू करबला की खाक से आती है वो खुशबू आपको कहीं से महसूस नहीं हो। शहर हुसैन की मिट्टी में एक खास खुशबू है, जो खुशबू फकत और फकत करबला की मिट्टी में, जो पूरी दुनिया की मिट्टी में नहीं। बल्कि मैं आपको छठे बादशाह का एक फरमान सुनाता हूँ, फिर आगे चलता हूँ। मेरे इमाम फरमाते हैं, याद रखना, मन अकल तीन व माता, जो बंदा मिट्टी खाए और तौबा किए बगैर मर जाए, उसका जनाजा पढ़ना हराम है। मिट्टी सियालकोट की हो खाना हराम, मिट्टी हमारे लाहौर की हो खाना हराम, मिट्टी कराची की हो खाना हराम, मिट्टी कहीं की भी हो खाना हराम। मैं जुमला कहना चाह रहा हूं और मैं दामन फैला कर कह रहा हूं, जो मांग के खाते हैं इमाम हुसैन से वो जरूर बोले, जो नहीं मांग के खाते वो प्लीज चुप रहे। मेरे बात से फरमाते, जहां की मिट्टी खा के मर जाए तो मरने वाले का जनाजा पढ़ना हराम। फिर मेरे इमाम फरमाते हैं, याद रखना, जो शख्स खा के शिफा चख के मर जाए उस पर जहन्नुम हराम हो जाए। मेरे मौला इन हाथों को सलाम। खा के शिफा चख के मर जाए। अच्छा बाबा जी, सवाल हुआ
कि खाके शिफा चख के मरने पर जन्नत वाजिब। हादी भाई बाहर जाओ यार, थोड़ा माहौल बेहतर करो, तुसी बानी हो, प्लीज जाओ जाओ। आदिशा जी जाओ बाहर, मेहरबानी करो, मेरी खैर है, मेरे बाद अलन तो माहौल चंगा लगे। जहां की मट्टी खा के मर जाए। सलवात पढ़िए जी बुलंद। हुक्म है कोई जनाब? जहां आपको बुला आप जहां की मट्टी का, एक बार फिर सलवात पढ़िए। को लंगर वंगर करो है, परेशान ना होइएगा। अब मुकद्दमीन फरमा गए थे इमाम हुसैन की जहां मजलिस होती है वहां कुछ अमाल लेने आते हैं, कुछ शीर माल लेने आते हैं। ठीक। अब जो बंदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिक्र को छोड़ के टुक्कर नू फौकियत देवे, क्या क्योंकि मर जाने जो एक टाइम की रोटी ना लभी तो की हो जाना। इत्थों तक लड़न दी आवाज़ां आ रही ने पिछे, पता नहीं कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर छिड़ी पई है, बंदा बंदे को काटने पे आ रहा है। मसला क्या है? सिर्फ जी लंगर का मसला है। और बहुत बड़ा मसला होगा तो यही मसला होगा जी मेरे लैंड अगे होवे, मैं तेरे तो अगे खलोवा तो मन टुक्कर पहले लब जा। ये पेट का मसला है। मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिस इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया था उसने पूरी जिंदगी दो कामों में गुजार दिया, या पेट को भरने में या पेट को खाली करने में। हैरानी हो रही है यार, इमाम हुसैन का जिक्र हो रहा है यार, आप लोग यहाँ पे जनाब सैयदा के मेहमान बन के आते हैं। तुसी रोटी तो लड़न लग पे हो यार, मर जाता बंदा एक टाइम दी, जे नहीं भी लबे तो की तुसी अपने नाल वाले कम अज कम जा दे दो भाई वो तू खा ले यार, मैं नहीं खाता, मेरी खैर है। हमने क्या मानना है मौला अली अलैहिस्सलाम को? मन्नत मानी थी जनाब सैयदा ने, मन्नत पूरी हुई तो मौला अली अलैहिस्सलाम के पूरे घर ने, पूरी फैमिली ने रोजे रखे। और जिस वक्त इफ्तार का वक्त आया अभी निवाला नहीं तोड़ा, दरवाजे पे दक्कुलबाब हुई। बहन फिजा पता कीजिए बाहर कौन आया, तो बाहर से आवाज आ रही है, मौला अली बादशाह बाहर से आवाज आ रही है, वयुतइमून अत्तआमा अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। बहन फिजा बाहर, मिस्कीन आ गए, लुकमा नहीं तोड़ा, मिस्कीन आए, कोई बात नहीं, इफ्तार का वक्त, कोई बात नहीं, हम पंजतन पाक रोटी फिर खा लेंगे। जो मेरी आवाज बाहर देखा तक जा रही है, हम पंजतन रोटी फिर खा लेंगे, हमारे हिस्से की मिस्कीन को दे दो। ऐसा ही है, पहुंच जानी चाहिए आवाज। दूसरे दिन दोबारा इफ्तार का वक्त है पाजी, मौला अली अलैहिस्सलाम की सीरत पे दसना। बाबा जी सीरत बता रहा हूं, मौला अली मजमून ही तब्दील हो गया, ये लड़ाई झगड़ा सुन के खुदा की कसम। सीरत है मौला अली अलैहिस्सलाम। दूसरे दिन दोबारा, अभी लुकमा नहीं, निवाला तोड़ा नहीं, दोबारा दक्कुलबाब। बहन फिजा पता कीजिए आज कौन आया? या अली कल मिस्कीन थे आज यतीम। ओ भाई जी असी वो लोग हाँ जड़े इफ्तार के टाइम किसी नूं उधारी खजूर नहीं देंदे जी, अगले दी खा लेने, उस तो लोग के खा लेने। अभी निवाला ही नहीं तोड़ा रिजवान भाई, निवाला नहीं तोड़ा। पहले दिन 5 रोटियां मसाकीन को गई, इफ्तार सारे दिन के रोजे के बाद। दूसरे दिन यतीमों को गई, तीसरे दिन असीरों को। अले तीसरे दिन असीर, या अली बाहर से असीर रोटी मांग रहे हैं, मौला ने कहा 5 रोटियां आज भी दे दो। असीरों के लिए 5 रोटियां अली ने तो सखावत करके दे दी, लेकिन 1400 साल से मुसलमान ने ये सोचा क्यों नहीं कि असीर कैद खानों में होते हैं या मदीने की गलियों में होते हैं। सच्ची दस जे तो समझ नहीं आई गल जी, आइए तो थोड़े जो और चुक लो। मैं बताना चाह रहा हूं कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने मैसेज क्या दिया है। नहीं मरता, खुदा की कसम, में एक टाइम क्या 2 टाइम 3 टाइम बंदा ना भी खाए तो कुछ भी नहीं होता। आप दे दें यार, आप इंसानियत के तकाजों को। आपने तो उस हुसैन को माना है जिसने रास्ता रोकने वाले हुर को पानी पिलाया था। रोटी ते बंदे लड़ रहे हैं यार, को मजाक वाली गल है यार कि मेरे मैं पहले खा लवा। अरे दूसरे को फौकियत दीजिए मेरे भाई, इंसान को इंसान समझिए, आपको मौला का वास्ता। मैं इसलिए कहता हूँ जिंदगी भर खुदा के लिए एक बार चले जाओ करबला, एक बार करबला चले जाओ और देख लो कि करबला सिखाती क्या। ये जो लड़ाई, अच्छा जुमला कह रहा हूँ, हम करबला साथ थे, मैं 25 सफर को करबला से वापस आया हूँ। ये जो लड़ाई अभी बाहर रोटी के नाम पे हो रही है ना, आप अगर करबला चले जाए,
जी जन्नत में क्या होना है, रखे उलमा के सरों पे कुरान, जो सोचोगे वो मिल जाएगा, मांगना नहीं पड़ेगा, मौसमों को वेट नहीं करना पड़ेगा, जो खाने मिल, जो सोचोगे मिल जाए। और रखिएगा सर पे कुरान, करोड़ों लोग गए थे, कोई एक भी ऐसा नहीं था जिसने जो सोचा उसे ना मिला। बाबा निसार शाह जी मेरे मुर्शदों, भाई जो जन्नत में होना है वो करबला में हुआ है। भाई बगैर मांगे वहां मिल जाना है, बगैर मांगे हमें मिलता रहा, मंगना पे ही नहीं। इज्जत भिखारियों की बढ़ा दी हुसैन ने, आदत ही मांगने की छोड़ा दी हुसैन। इमाम हुसैन ने आदत ही मांगने की छोड़ी। करबला ऐसे बाहें फैला के खड़ी है, आते जाओ आते जाओ आते जाओ आते जाओ। और मेरे पास लिखा है, जिस रंग, जिस नस्ल, जिस कौम, जिस जुबान, जो आए, जब आए, जैसे आए, जहां। सादत हसन मंटो ने कहा था कि ये जो मजहब होता है ना, ये जिस्म का हिस्सा नहीं होता, ये रूह का हिस्सा। जिस्म कटने के बाद भी इसका ताल्लुक रूह से रहता है। और ये मजहब इतनी पक्की चीज है कि एक मसलब की बारगाह में, इबादत गाह में दूसरे मसलक वाला नहीं आता। किसी, मेरे भाई इसको बंद रखिएगा, मेरी बात मुकम्मल हो तो। अब ये मजमे की जो है ना वो अटेंशन चेंज हो रही है। एक मसलक की बारगाह में बाबा जी कीमत चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, कुछ नहीं तो ये ऐसे चेहरे हैं जिन्हें मैं जानता हूं मेरी बात जाया नहीं करेंगे। बाकी कोई कर भी दे अरसान में मैं दुआ ही कर सकता हूं। एक मसलक की इबादत गाह में दूसरा नहीं जाता। किसी के यहां हम नहीं जाते और आगे किसी के यहां वो नहीं जाते। लेकिन मैं क्या बताऊं कितने बड़े करीम को हुसैन कहते हैं। अजीब कशिश रखी है मकनतीसी हुसैन ने अपनी करबला में, जहां जाते हुए लोगों को मजहब भूल जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, सबसे कम रिपोर्ट जो इस साल की भी थी वो 2 करोड़ की थी। सबसे कम रिपोर्ट 2 करोड़ लोग इमाम हुसैन के घर में थे। अच्छा, ये जो मैंने भी आपको सुनाया ना, मौला अली मस्कीनों, यतीमों, असीरों को खाना देते थे, ये जानते हैं कौन थे? हमारे अहले सुन्नत बिरादरान ने लिखा है ये मदीने के भिखारी नहीं थे, ये जन्नत के फरिश्ते थे जो मांग मांग के कहते थे अली और बतूल से मांगना बिदअत नहीं होती। जागो, सर नहीं हिलाना था, यही तो खोल दे हाथ। तुसी ते पक्खे ते अगे बैठो, तुम्हारी दात तेज आनी चाहिए। तुसी अगो ढिले बोलते पे करना नहीं। बुजुर्गों तो मैं कदी मैं बच्चे जवाना नाल मुखातिब। मैंने सफेद ऋषि बुजुर्ग से आज तक दात का मुतालबा किया ही नहीं। बुजुर्ग जो सफेद जिन्हें दी चिट्टी दाड़ी है ना, उन्हें वालों का हया खुदा भी करदा। मैं तो ओदा गुनाहगार जे बंदा हां। मैं सिर्फ ये आदा भी जेड़ा जवान है ना वो ढिला बन के ना बने। जिक्र अली जवान शर्मीला हो गया। अच्छा जी, 2 करोड़ बंदा इमाम हुसैन के घर में था। मेडिकल साइंस कहती है कि एक बंदे को सेहतमंद रहने के लिए एक दिन में 6 रोटियां खानी चाहिए। 2 सुबह खानी चाहिए, 2 दोपहर खानी चाहिए, 2 शाम खानी चाहिए। तो 2 करोड़ बंदा है, एक बंदा अगर एक दिन में 6 खाए तो एक दिन की कितनी बनती हैं? दसो जी। एक जे 6 खावे तो बंदे 2 करोड़, 12 करोड़। 12 करोड़ असी अद्धा करते हैं, 50-50। माड़े बंदे हैं जनाब, नहीं खर्चे पूरे होंगे। 6 करोड़ करते हैं। रखो अपने अपने सर पे कुरान और मुझे बताओ कि एक दिन में 6 करोड़ रोटी बनाने के लिए आटा कितना चाहिए? गूंधने हाय 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 गूंधने वाले कितने चाहिए? छोड़ रहा हूं मिंबर, छोड़ रहा हूं।
पकाने वाले कितने चाहिए, ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला सारा सीन पार्ट कितना चाहिए। अच्छा ये जो कैमरा है ना, इससे आगे वाली आवाम पे मैं राजी हूँ, पीछे वाले अभी तक पीछे रह रहे हैं और जो खड़े हुए हैं वो मजीद पीछे हैं। एक बार हर बंदा अपना हाथ उठाएगा, मिंबर शायद 2 मिसरे पढ़ूं वरना मिंबर भाइयों के हवाले ना। 6 करोड़ रोटी के लिए आटा, ईंधन, बाबा जी गूंदने वाले पाकिस्तान में कितने चाहिए मैं नहीं जानता। यही बात करबला में कर रहा था, यही पीजेपी के होटल में वहीं पे जहां मजलिस थी। मैं नहीं जानता ये इतने इंतजामात कैसे हो रहे हैं। हाय हाय मेरे भाइयों, मैं फकत इतना जानता हूं कि आज से 1400 साल पहले यहां नीचे से ऊपर कुछ रोटियां गई थी, वो ऊपर वाले कर्जा उतार रहे। आखिरी 1 मिनट है मेंबर पे। मौला कायनात से किसी ने कहा था कि मौला किसी बंदे की जिंदगी 40 दिन पड़ी और बंदा उसे बंद कर दे, कमरे में बंद कर दे, तो क्या वो जिंदा रहेगा बगैर रोटी पानी के? जिंदा रहेगा। सरकार उसका रिज्क कैसे आएगा? फरमाया रिज्क वहीं से आएगा जहां से मौत आनी है। रिज्क ने आना है, रिज्क बंद होना है, फिर मौत ने आना है। भेड़ के भी लबोगे तो मिल जाएगा, बैठे रहोगे तामीन। और जनाब यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस वक्त दिल बर्दाश्ता हुए, एक बार कैद खाने में, इतनी लंबी कैद थी, जिंदाने ज़ावीरा, सिचुएशन कैसी ऐसी बन गई कि एक दिन बड़ा टूट के खालिक की बारगाह में अर्ज़, फनज़ल जिब्राईल इलल अर्ज़, जमीन पे उतरे, फरमाया वो जो सामने पत्थर पड़ा जरा से तोड़ा गया। पत्थर टूटा तो बीच में से कीड़ा निकला। फरमाया ये जो बंद पत्थर के अंदर एक छोटा सा कीड़ा है ना, इसको भी रिज़्क़ वो ज़ात दे रही। हमारे यहाँ इतनी रोटी की भूख नहीं है जितनी इखलाकियात की भूख है। हमारे यहाँ तमद्दुन की भूख है, हमारे यहाँ नज़्म की भूख है, हमारे यहाँ ईमान की प्यास है, भूख है। पीछे वाले अहबाब मेरे साथ मिले, मैं आखिरी 2 मिसरे पढ़ रहा हूं। और पीछे वालों को साथ मिलाने का इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पीछे वालों को साथ मिलाना गदीर खुम से मेरे रसूल की सुन्नत है। अब आपने घड़ी पे फकत 1 मिनट टाइम रखना है। भाइयों ज्यादा पड़ गया तो मेरे रसूल ने कहा था ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, पीछे वालों को आगे बुलाया था, आगे वालों को जब अपना सलमान मोहम्मदी 18 ज़िलहज का दिन आया, खुम का मैदान आया, अभी सिचुएशन क्या चल रही है? मैंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दी भाई रिजवान पुत्रों दी कसम, अंकल जी अंकल सर उठाइएगा, हादी भाई के बाबा सर उठाइएगा, मुझे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के औलाद की कसम है, कल रात औरंगी कराची मुझे महसूस होता था किसी जश्न की दाद है, माहौल इतना ऊपर चला गया इन 2 मिसरों पे। बाबा बादशाह जी 18 ज़िलहज है, खुम का मैदान है, सलमान फारसी सिचुएशन क्या है? सरकार कुछ आगे निकल गए, गर्मी ढेर है, कुछ पीछे रह गए हैं, कुछ हमारे साथ है। सलमान छोटा सा एक काम करना है, मेरे आका हुक्म करें क्या काम करना है? अब सुनिएगा, मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया सलमान काम ये करना है कि जो आगे निकले हैं कारवां से उन्हें सदा दे के खुद बुला लो, वो जिन पे खतरा है भागने का तो उनके पालान ही उठा। मेरे मौला सलामत रखें, मेरे मौला साथ जो आगे निकले हैं कारवां से, अरे आपके क्या कहने, बड़ा रिलैक्स हो गया पढ़ो। जो आगे निकले पीने साल बादशाह जी, जो आगे निकले हैं, जो खड़े हुए मेरे भाइयों हाथ उठाना पहले, जो आगे निकले हैं कारवां से उन्हें सदा दे के खुद बुला लो, वो जिन पे खतरा है। अली जाफर भाई आप इतने बड़े अदीब के बेटे, आप इतने बड़े अदीब के भाई, मिश्रा पढ़ रहा हूं, जो आगे निकले हैं कारवां से उन्हें सदा दे के खुद बुला लो, वो जिन पे खतरा है भागने का। अब जरा ये कैमरे फेरिएगा। अब जब मैं मिश्रा मुकम्मल कर लूं आपको गदीर का मंजरनामा सुना। अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मैनेजमेंट कौन करे? वो तो खुदा के नुमाइंदे हैं, सैयदुल अंबिया हैं, उनसे ज्यादा अच्छी मैनेजमेंट हो सकती है भला? फरमाते पालान ही उठा लो। सरकार उठा लिए, फरमाया फिर इनके पालानों पे खड़ा होकर हक की पहली अजान देना, ना ऐसा हो कि ये भाग जाएं बखिन कहें तो पलान देना।
छोड़ो मैं सकलन सकलन बगन के हैं तो पलान देना। अच्छा जी, अब पलानों का मेंबर लग गया ऊपर, मेरे आका तशरीफ फरमाओ, अकेले हैं। कुछ गदीर का मंजरनामा सुनिए। या अली मदद। मिसरा गदीर खुम है, निगाह गुम है, तना है सूरज का शामियाना। मियाँ गदीर खुम छोड़ दूं, गदीर खुम है, निगाह गुम है, तना, खुदा की कसम फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए आया था लेकिन सवाद आया थे, पढ़ता गया। या अली मदद। गदीर खुम है, निगाह गुम है, तना है, इसी पे छोड़ना है मेंबर। तना है सूरज का शामियाना, कनाते कौसे खुदा ने भेजी बुना, खिताबत ने ताना बाना, गुलों ने खुशबू लुटाई हर सू पहन के अंदाज़े दिल बराना, शफक में शोखी धनक में धन धन, छनक में छन छन का हर फसाना, विला की मस्ती है बस्ती बस्ती मगर न सस्ती न आमियाना, वो जिसने पी ली विला की मस्ती तो राज खुम भी उसी ने जाना, कहा नबी ने ए जान सारो अली को मेरे करीब लाना, हुजूम खुम से हुजूर तुमसे है आज हमने ये कहलवाना, अली का बाजू बने तराजू तुलेगा खिलकत का आबुदाना, अली का बाजू बने तराजू, अली का बाजू बने तराजू। पता नहीं कहां चले गए सियालकोट वालों और मेरे भैये अली का मैं पूरा रिपीट कर रहा हूं, मिंबर में 2 लाइनें मजीद पढ़ के छोड़ ही दूंगा, मैं मुकम्मल रिपीट कर रहा हूं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कर्म की कसम, बंदा मेरी नजर में हुआ और वो चुप कर गया, मैं उसकी शिकायत करूंगा। मैं अंकल या छेड़ना नहीं था या छोड़िएगा मत। अब मैं पूरा रिपीट करके पढ़ूं ताकि नतीजा बड़ा आ रहा है। गदीर खुम है, निगाह गुम है, तना है सूरज नाते कौसे खुदा ने भेजी बुना, खिताबत ने ताना बाना, गुलों ने खुशबू लुटाई हर सू पहन के अंदाज़े दिल बराना, शफक में शोखी धनक में धन धन, छनक में छन छन का पिंडाल भी रिजवान भाई उठे हक अदा नहीं होता। शफक में शोखी धनक में धन धन, छनक में छन छन का हर फसाना, विला की बस्ती है बस्ती मस्ती मगर न सस्ती न आमियाना, वो जिसने पी ली विला की मस्ती तो राज खुम भी उसी ने जाना, कहा नबी ने ए जान सारो अली का जागना मेरे करीब लाना, हुजूम खुम से हुजूर तुमसे है आज हमने ये कहलवाना, अली का बाजू बने तराजू तो लेगा खिलकत का आबोदाना। तो मिंबर पे माफी मांग के अस्करी कह रहे वो साज बन के सुरों से छन के हवा का सहरा में सनसनाना, बड़ा ही रंगीन लग रहा था किसी के जलने पे मुस्कुराना। जिसके अंदर है हुसैन हाथ उठा के नाराए हाय मेरी। मेरे मौला आप सबको हमेशा